बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 182 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे ने बाला खातून को बचाने का मनसूबा बना लिया। क्या इस मनसूबे में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे और बाला खातून को किले से बाहर ले आएंगे? दूसरी तरफ सोफिया और मंगोल जानते थे कि उस्मान बे यहाँ आएंगे। उन्होंने भी उस्मान बे का रास्ता रोकने की कोशिश की। क्या वो रोक पाएंगे? बाला खातून पहले हमला करते हुए नाकाम रही सोफिया पर, लेकिन सोफिया के साथ उनकी मज़ीद गुफ्तगू क्या हुई होगी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हलीमा अभी भी मुकम्मल तौर पर ना जान सकी कि वो कौन है, ये भी आपको बताएंगे कि क्या अगली एपिसोड में वो जान जाएगी। दूसरी तरफ मरण खातून के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, दूसरे ट्रेलर के हवाले से बहुत इंतज़ार कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि बाला खातून क्या बाजियाब हो पाएंगी कि नहीं, लेकिन ट्रेलर में मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाया गया कि बाजियाब हो गई हैं कि नहीं। बहरहाल उनकी मुलाकात भी उस्मान बे से हो गई है और उस्मान बे वहां तक पहुंच भी चुके हैं और ऐसा लगता है कि उस्मान बे और बाला खातून यहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में हुआ क्या है आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते चलें मरण खातून के हवाले से। मरण खातून के हवाले से कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि हो सकता है कि जब उनके पास टाइम हो तो उनकी एंट्री वापस हो। लेकिन इस हवाले से उसी अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नाजरीन के कमेंट में जवाब दिया है कि वो कुल्लुश उस्मान में नहीं आ रही और ना ही ATV या महमूद बुज़दाह ने उनसे रब्ता किया है। उनकी कहानी कुल्लुश उस्मान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसके चलते अब उस्मान बे के बाकी बेटे कैसे दिखाए जाएंगे या हमें देखने को मिलेंगे कि नहीं, एक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महमूद बुज़दाह अगर मरण खातून को ही नहीं लाएंगे और उसकी जगह किसी और अदाकारा को नहीं लेंगे तो फिर हम उस्मान बे के मज़ीद बेटों को देख ही नहीं पाएंगे। और कहा जाए कि सिर्फ 2 बेटों से ही काम चलाया जाएगा और एक बेटी फातिमा खातून से ही काम चलाया जाएगा तो गलत ना होगा। रीमा नाम की बेटी तो उस्मान बे की है ही नहीं थी। तारीख के तौर पर अगर दिखाना चाहें तो बेटे थे, लेकिन चूंकि मरण खातून आ ही नहीं रही हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाकी मज़ीद बेटे दिखाए जाएं। दूसरी तरफ बाला खातून चूँकि बाजियाब हो जाएंगी और उनकी नई तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें वो नए लिबास में हैं और ऐसा लगता है कि पुराना लिबास वाकई जल गया। जाहिर है महमूद बुज़दाह मजबूरी में अब दिखा नहीं सकते थे बाला खातून का पुराना लिबास और बाला खातून के चाहने वाले उनको अब नए लिबास में दिखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोफिया की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो काफ़ी ज़ख्मी दिखाई जा रही है, यानी उसका मेकअप ऐसा है जिससे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ज़ख्मी है। ऐसा लगता है कि सोफिया को ज़ख्मी करने वाला कोई और नहीं है बल्कि बाला खातून है। अगर अगली एपिसोड में सोफिया ज़्यादा ज़ख्मी ना भी हुई तो ऐसा लगता है कि किस्त नंबर 183 या 84 में उसकी मौत हो जाएगी और मौत से पहले के सीन कुछ फिल्माए गए हैं या फिर उसे इतना शदीद ज़ख्मी किया जाएगा जिससे उसकी हालत ज़ाहिर है ख़राब हो जाएगी। अब आते हैं ट्रेलर पर। ट्रेलर पर आप देख सकते हैं कि उस्मान बे पहले मनसूबा बना रहे हैं। मनसूबे में तकरीबन सब अपने कॉस्ट्यूम में हैं, माँ सिवाय उरहान के और फातिमा खातून के और हुलोफिरा के। ऐसा लगता है कि ये तीनों किले में पहले दाखिल हुए और बाकियों को बाद में दाखिल कराया, जहाँ पर दरवाजे पे ये छोड़ गए थे बारूद और उस्मान बे ने उसी बारूद के ज़रिए उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। हमें लगता था कि सोफिया बाला खातून को यहाँ से लेकर जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह हमने ये बताई थी कि अगर हलीमा ने उस्मान बे का साथ ना दिया तो ऐसी सूरत में जाहिर है उस्मान बे फंस जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत हमने ये भी बताई थी कि हलीमा अगर उस्मान बे का साथ देती है तो ऐसी सूरत में जाहिर है उस्मान बे ना सिर्फ बाला खातून को भी बचा लेंगे बल्कि हो सकता है कि सोफिया को भी मार डालें। लेकिन ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि उस्मान बे ना सिर्फ बाला खातून के पास पहुंच के बल्कि लड़ते लड़ते वहां से निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सारों को यानी मंगोल और सोफिया वगैरह को अपने मंसूबे के तहत एक जेल में कैद कर दिया है। ऐसे तरीके से उन्हें एक जाल में फंसा दिया जिसका उनको भी मालूम नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेलर के आखिर में आप देख सकते हैं सोफिया पोइना को अपने साथ ले जा रही है और बाला खातून उस्मान बे से कहती है कि ये हमारी बेटी को ले जा रही है और उस पोइना का चेहरा सबके सामने लाने वाली है सोफिया। लेकिन हमें
अब ये चेहरा दिखाएगी कि नहीं, ये तो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि जब तक उस्मान बे किले तक आते हैं, इससे पहले बाला खातून एक कोशिश ज़रूर करेगी और ट्रेलर में आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि बाला खातून ने बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारा और वहाँ से उसी का लिबास पहनकर बाहर निकली हैं ताकि सोफिया का ताक़ब किया जाए। और सोफिया चर्च में दाखिल हुई या फिर अपने कमरे में थी, जहाँ पर उसने जिस गिलास से वो शराब पी रही थी उसी गिलास से बाला खातून को देख लिया और पीछे मुड़कर बाला खातून का मुकाबला करने लगी। और जब बाला खातून ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे बताओ, तो सोफिया ने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर इसकी बेटी हलीमा है। यानी वो बाला खातून को उस कमरे में ले जाएगी जहाँ पर हलीमा को उसने पहली दफ़ा रखा था, जहाँ पर वो साबित करेगी कि हलीमा उसके पास है। बाला खातून के हवाले से अगर देखा जाए तो वो नहीं जानती कि पोइना ही हलीमा है, यानी मरियम ही हलीमा है। इसीलिए मरियम के हवाले से अगर कहा जाए तो उसे तो शक पड़ चुका है और ऐसा लगता है कि उस्मान बे का मंसूबा कामयाब ही मरियम की वजह से ही हुआ है, हलीमा खातून की वजह से। हलीमा को तकरीबन 80% शक हो चुका है कि वही हलीमा है और इसीलिए वो अभी के लिए सोफिया से सवाल बार बार पूछ रही है और सोफिया अब उसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर पाएगी कि वो हलीमा नहीं है। इसी शक की बिना पर ही वो रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि ट्रेलर के आखिर में जिस लड़की के चेहरे से वो चादर हटाएगी, हो सकता है कि वो पोइना यानी असली हलीमा ना हो बल्कि कोई और लड़की हो और बाला खातून को यहाँ पर धोखा देने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि उस्मान बे और बाला खातून वैसे भी नहीं जानते कि हलीमा कौन है और इसी के ज़रिए ही यहाँ से भागने में कामयाब हो जाए सोफिया अभी के लिए, यानी किस्त नंबर 182 के लिए। यानी आने वाली एपिसोड्स बाला खातून को बचाने की एपिसोड होगी, इसमें इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं दिखाया जाएगा और सारी तको-दो बाला खातून को बचाने पर लगाई जाएगी और बाला खातून इस गम में मुब्तला रहेंगी कि उनकी बेटी कहाँ है, हलीमा कौन है, और यही कुछ होता रहेगा अगली एपिसोड में। इसके चलते अगली एपिसोड यानी 183 में मुमकिन है कि मामूली सा टाइम जंप भी आए। अगर टाइम जंप ना भी आया तो हम बाला खातून को एक नई ड्रेस में देखेंगे और इसके बाद हो सकता है कि उस्मान बे मंगोलों की तरफ भी अपनी तवज्जो फिर से मरकूज़ करें, मंगोलों का खात्मा करें। बहरहाल बाज़ंतीनियों के हवाले से तो हम जानते ही हैं कि उनका खात्मा अभी मुमकिन नहीं है। जाहिर है जल्द ही एक कमानदार आएगा और सोफिया की मौत भी जल्द ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सोफिया और मंगोल की मौत में एक आध किस्त का ही फ़र्क होगा, एक साथ तो उन्हें डायरेक्टर नहीं मारेगा। जाहिर है कोशिश करेगा कि अलग अलग एक साथ में उनको मारा जाए।